प्रताप रूढ़ी के विरोध में चुनाव लड़ने से आपको डर नहीं लगता है? हम तो चाहते हैं कि हमको भी वो जेल में ठलवा दे, अगर उन्हें दाए तो हमको भी जेल में ठलवाए और इसके बाद वो अपना करनामा देख ले। चुनाव कैसे लड़िएगा फिर जेल में जाने के बाद? अरे जेल में जाने के बाद तो वो वैसा ही लड़ेंगे जैसे हरा बिजली साहब को जो लड़िया गया था वही नॉमिनेशन के लिए तो आता है, जेल से भी आकर लोग नॉमिनेशन करता है, वो हमको अंदर करा के देखे ना, हम डरने वाले नहीं है, काल से डरने नहीं करते हैं। वो क्या है, देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की वसूलों से, या खुशबू आ नहीं सकती है कभी कागज के फूलों से। यह सरासर माननीय यहाँ के जो सांसद महोदय है वह झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। केंद्र सरकार, यह केंद्र सरकार का है, कपड़ा मंत्रालय है, उनमें दम है तो हमसे पूछे, हम कागजात उनके सामने रखेंगे, उनका मुंह चोखा हो जाएगा, हम कागजात देंगे, विधानसभा का कागजात देंगे। उनमें दम है तो वो भी अपना लोकसभा में उठाइए ना, जो नहीं माने बिहार सरकार का है। 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी आए थे मढ़ौरा में, खूब भीड़ हुआ था, खूब जोर से भाषण दिए थे कि मढ़ौरा चीनी मिल के चिमनी से हम धुआं निकलवाएंगे, यहाँ का मिठास वापस लाएंगे। और जो प्रधानमंत्री आते हैं और वो कुछ कहते हैं तो उसके लिए अधिकार है सांसद महोदय का, वह लोकसभा में उठाएगा तब वो मिठास लौटेगा, लेकिन आज तक एक बार भी नहीं उठाए। और जवाहर प्रसाद को लाए कि चीनी मिल चालू करना है, और सब किसान को बीज दिया गया, गन्ना का बीज बांटा गया, गन्ना का बीज बांटा गया, उसमें पैसा नहीं दिया गया, किसान लोग जला दिए उसको, हाँ फिर बांटा गया। और जब समय आया जब भाई अब मैंने इसमें पूंजी लगा भाई हो तो तब ये बोले कि हमको 50% रखना होगा। 50 माने 50%। कौन बोला? माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी बोले कि हमको आधा शेयर चाहिए इसमें, मढ़ौरा चीनी मिल का आधा हाँ शेयर चाहिए। तो जवाहर प्रसाद जी बोले जो नहीं, हम 50 करोड़ रुपया आपको चंदा स्वरूप दे रहे हैं, लेकिन हम 50% आपको नहीं रखेंगे। उस पर अड़ गए, जिसका मतलब हुआ जो भाग गए और टेंडर के माध्यम से कैसे कैसे ही करा लिए और सारा नट बिकवा दिए और किसान को ऊख जलाना पड़ा। और जो भी लगाए हैं पोखरा में लगाए हैं, सिरसोप्ता उखड़वाने में लगाए हैं, कमेटी बनवाने में लगाए हैं, यही ना है। उनके दरवाजे से 10 आँख वाले रोते निकली है, उनका अब की व्यवस्था हो जाएगा, दिन दूर नहीं है, एकदम करीब है, 4 जून को जानकारी हो जाएगा। किस मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे? वह जब चुनाव एथी जो आया ना, जो लाए चीनी मिल स्टार्ट करने के लिए, जब नहीं हुआ 24 महीना यमुनौर में नहीं आया, छपरा मैंने अपना लोकसभा में नहीं आया, 24 महीना फिरार हो गए लाज के मारे। अब तो हो सकता है जो विदेश से पकड़ लेंगे। और जो अभी डबल डेकर जो बना है, एक दिन पेपर में दिए थे जो एशिया लेवल का, माने सबसे ही है, एशिया का सबसे बड़ा है, तो इसका टाइम फेल कर गया, या मैंने 24 में किया गया, हाँ तो एक्सटेंड किया गया, उस पर भी पैसा बढ़ाया गया, उसमें भी बहुत ज्यादा लुटाई कर रहे हैं। और जिस दिन ये चालू होगा तो जहाँ से उस पर गाड़ी चढ़ेगा और उतरेगा तो चढ़ने वाला जगह बहराने लगेगा, वही है बस जाता है, वैसे ये भी कितना पुल गिरा है ना, ये भी गिर जाता है। ठेकेदार से जब हम कमीशन बम्फर लेंगे तो कैसा बनाएगा, घर बेच कर नहीं करेगा, वो अपना खेत बेच कर नहीं करेगा, उसी में से कटौती काट कर काम करेगा। यही हमारे सांसद महोदय का करतूत है। 2018 में सर्वे हुआ था पूरे भारत का, जिसमें 50 विधानसभा आया था और मेरा भी था। 2018 25 अक्टूबर 2018 को मन की बात को हमको फोन आया दिल्ली कार्यालय से कि बाबा जी आपका विधानसभा सर्वे में आया है, आप थोड़ा ढंग से सुनिएगा। मैं वह प्रोग्राम किया और वह प्रोग्राम पूरे भारत में अव्वल आया। पूरे भारत में 3 गो ऐसा प्रोग्राम हुआ, एक असम, राजस्थान और बिहार में मेरा। और तबे से राजीव प्रताप रूढ़ी घबरा गए कि भाई तो बहुत मैंने हो गया, और अपना टिकरम लगाने लगे। वो इतना ना गाढ़ी कमाई किया है, लूटा है, और यह कलयुग है, इतना ना लूटा है जो लूट कर सगरों बम्फर पैसा देकर और मेरा टिकट कटवा दिया। स्टेडियम पास हो गया था, उसका ठेका भी सोनपुर का व्यक्ति का मिल गया था, और उसके बाद जब हमको षड्यंत्र के तरह
मैंने चुनाव हराया गया, तो उसको फिर सीओ पर दबाव बनाकर और सीओ से लिखवा दिया गया जब पर्याप्त जमीन नहीं है, और उसको यहाँ से फिर कैंसिल कराकर कहीं दूसरे जगह भेज दिया गया। वो सोचे कि हम 30 साल से यहाँ पर है, राज कर रहे हैं, और 30 साल में हम एक स्टेडियम नहीं बनवाए, फर्स्ट बार चुनाव लड़े, या स्टेडियम मैंने बनवा दिए, मैंने इनका टेंडर उंडर सब हो गया है, तो इसलिए वो घबरा गए। और उसी के एवज में वह पोखरा जो है, ऐसा बात नहीं है जो वहाँ पर विदेश से आदमी आ रहा है, वह एक दुधारू गाय मैंने वो समझ लिया है। उसमें किसी का बर बारात टिकेगा तो 300 रुपया लेंगे, कोई अंदर घुसेगा तो 30 रुपया, कोई नाव पर चढ़ जाएगा तो 100 रुपया, और मछली 15 से 20 लाख रुपया का। ये जनता पार्टी ने टिकट हमको दिया। अगर टिकट हमको अगर नहीं देता तो चुनाव से पहले जो टिकट जिस दिन बंटवारा हुआ उसके 5 दिन पहले हमारे यहाँ टोटल झंडा बैनर जितना भी उसका सामग्री था टोटल हमारे यहाँ आया। अच्छा। टोटल सामान हमारे यहाँ आया और हमारा बुलाहट हुआ, हम गए, हमसे दस्तखत करा लिया गया, एक तो छोटा फाइल दिया गया, उस फाइल में सब कागजात था, और वो बोले कि आधा घंटा रुकिए आपको सिंबल मिलेगा। माननीय सुशील मोदी जो वित्त मंत्री थे, वो 50 आदमी के बीच में बोले, जो हमारे साथ मजबूरी हो गया, इसलिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी का अमनौर में घर है, और वर्ग गए जो नहीं हमारा वहाँ घर है, हम जो चाहेंगे वही वहाँ पर होगा। 5 विधानसभा में आप किसी को दीजिए, कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन अमनौर हमको चाहिए। माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हमारे मिलन समारोह में बोले थे कि जब जब चोकर बाबा हमारा साथ दिया है तब तब हम चुनाव जीते हैं। अच्छा। तो 2 बार वो हारे थे और मैं उनका साथ दिए और 2 बार फिर जीते। अच्छा। अब फिर उनको दाल चावल साग सब्जी का मालूम हो जाएगा, था लग जाएगा उनको कि वह 5 साल के लिए माने 60 महीना के लिए जनता चुनता है उनको, लेकिन 5 साल बनाम 5 महीना, वह 55 महीना अपना सैर करते हैं, फ्लाइट चलाते हैं, और जनता का गाड़ी जो कमाई है वो लूटते हैं। 500 से ज़्यादा अधिक शीर्षोक्ता छठ पर्व हिंदू का महान पर्व है, उसको उन्होंने उखड़वा कर और कहाँ फेंकवाए, गंडक किनारा की कहा, हम लोगों को तो आज तक जानकारी नहीं हुआ। राजीव प्रताप रूढ़ी तो आजकल जब मुखिया और सरपंच अपने बड़ी गाड़ियों में बैठ करके सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें रास्ते का वो ठोकर दिखाई नहीं देता है जहां पे गाड़ी धीमी करनी होती है। और वैसे में अगर कोई विधायक हो जो किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बैठा ले तो फिर बात जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ अमनौर के वो पूर्व विधायक मौजूद हैं जो अक्सर जनता के बीच में रहते थे, जनता के सुख दुख में हरदम उनके साथ रहते थे और हरदम जनता को अपनी गाड़ी में बैठाते थे। वो एक ऐसा विधायक जिसके पास अगर कोई गरीब गुरबा व्यक्ति कोई फरियाद लेकर के आए तो विधायक जी अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि आप बैठिए और अपना कष्ट हमको बताइए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत बरोबर और बहुत धन्यवाद कि रहुआ जनता के बीच में इतना आसानी से रहे। आपके चैनल को जितना भी जनता जनार्दन देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। साथ साथ आपको भी और आपके पूरे परिवार इष्ट में सगा संबंधी को भी कोटि कोटि धन्यवाद है। हम लोग शुरुआत करेंगे 2015 के विधानसभा चुनाव से। भाजपा की तरफ से आपको प्रत्याशी बनाया जाता है और फिर 2015 के चुनाव में उस व्यक्ति को आप पछाड़ करके जीतते हैं जिसको 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दे दिया। तो क्या माहौल रहा, कैसे आपको टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे आपको विधायक के रूप में के लिए प्रत्याशी के रूप में चुना? माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हमारे मिलन समारोह में बोले थे कि जब जब चोकर बाबा हमारा साथ दिया है तब तब हम चुनाव जीते हैं। अच्छा। तो 2 बार वो हारे थे और मैं उनका साथ दिए और 2 बार फिर जीते। अच्छा। अब फिर उनको दाल चावल साग सब्जी का मालूम हो जाएगा, था लग जाएगा उनको कि वह 5 साल के लिए माने 60 महीना के लिए जनता चुनता है उनको, लेकिन 5 साल बनाम 5 महीना, वह 55 महीना अपना सैर करते हैं, फ्लाइट चलाते हैं, और जनता का गाड़ी जो कमाई है वो
लूटते हैं। जैसे यहाँ पर 20-25 करोड़ रुपया पोखरा में लगाए हैं। हम्म, वहाँ का हमारे जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के दिल में बसने वाले, वो आस्था का माने पालक है। थी सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और हमारे जो सांसद हैं वो सनातन धर्म को माने एकदम मटिया मीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 500 से ज़्यादा अधिक शीर्षोक्ता छठ पर्व हिंदू का महान पर्व है, उसको उन्होंने उखड़वा कर और कहाँ फेंकवाए, गंडक किनारा की कहा, ये हम लोगों को तो आज तक जानकारी नहीं हुआ। राजीव प्रताप रूढ़ी तो बोलते हैं कि विश्व स्तरीय पोखरा है। और उनके वो अपना हड़प लिया है उस पोखरा को, वो अपना मानते हैं जो हमारा पोखरा है। उसमें 15 से 20 लाख रुपया का हर साल मछली बिकाता है, वो उनका पॉकेट में जाता है। और अब की था लग जाएगा, इसलिए कि 2 आँख वाला हम लोग हैं और 10 आँख वाला वहाँ से रोकर, उस पोखरा पर से रोकर चली गई, तो उनको तो आने वाला समय में था लग ही जाएगा ना। वो जो गाड़ी से निकलते हैं, तो जो भी उनके साथ 25, 30, 40 जो गाड़ियाँ हैं, उस गाड़ी में जो आदमी है जहाँ पर उतरते हैं, टोटल आदमी उनके इर्द गिर्द में खड़ा हो जाता है भीड़ दिखाने के लिए। कोई जनता उनके पास नहीं आ रहा है। और गाड़ी उस वक्त, आप मीडिया लोग से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप गाड़ी का फोटो लीजिए ना, सब गाड़ी खाली है, तब समझ जाइएगा कि इनके पास कोई आदमी नहीं है। जो किराए का आदमी लेकर गाड़ी पर चलते हैं, वही आदमी उनको चारों तरफ से घेर लेता है। जहाँ जाते हैं वहाँ का आदमी मुश्किल से 2-4 मिलेगा। अच्छा, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो है मतलब 10 आंख वाली दुर्गा माता को रुला के वहां से विदा की है। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं कि विश्व स्तरीय पोखरा है, ये ऐसा पोखरा है ये नहीं है पूरे भारत में। अच्छा, विश्व स्तरीय तो वो भी विश्व स्तरीय ना है। पहले सोचना चाहिए कि 5-6 विधानसभा का जनता उनको वोट दिया है और हर जगह पोखरा है। ऐसा नहीं, इससे भी बड़ा पोखरा है इस लोकसभा क्षेत्र में। अपने वीडियो में राजेंद्र सरोवर को कवर किया है, वहाँ का स्थिति राजेंद्र बहुत गड़बड़ है। तब, और यह जैसे मुंह है, मुंह में खाना खाता है आदमी और वह घोट कर दांत चबाता है और पेट में दिया जाता है। पेट में एक मशीन है, वो उसको पचा कर नस द्वारा पूरे अंग में पहुंचाता है। लेकिन माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ये सोचते हैं कि जो है जो होगा सो अमनौर में होगा, और अमनौर के आदमी का वो हाल हो गया जिसका जवाब नहीं। वह तो समझते हैं कि सब लोग जाएगा कहाँ, मजबूरी है। लेकिन अब फिर जनता जनार्दन अमनौर का उनको सबक सिखाएगा। टोटल विधानसभा का एकदम मन बना लिया है लोग कि अब की बार इनको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और शर्म के मारे अगर उनमें हिम्मत हो, उनमें ताकत हो, तो गांव में किसी गांव में घूम कर दिखा दे। जैसे हम घूम रहे हैं, गाँव गाँव हम घूम रहे हैं, वो भी घूम कर दिखाए थोड़ा, तब उनको मालूम हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं 2014 में आप उनका साथ दिए, 2015 में वो आपका साथ दिए, भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिला, आप विधायक बने, सदन में पहुंचे। सदन में पहुंचने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई, जो चर्चा का केंद्र में रहा उस पर भी हम आएंगे। जैसे कि स्टेडियम की बात चल रही थी कि आप प्रयास कर रहे थे स्टेडियम लाने का, कि अमनौर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम आ जाए, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन फिर हम आते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, आप उनके साथ रहे। 2020 में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और उस व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको आपने 2015 के विधानसभा चुनाव में हराया? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट हमको दिया। अगर टिकट हमको अगर नहीं देता तो चुनाव से पहले जो टिकट जिस दिन बंटवारा हुआ उसके 5 दिन पहले हमारे यहाँ टोटल झंडा बैनर जितना भी उसका सामग्री था टोटल हमारे यहाँ आया। अच्छा, टोटल सामान हमारे यहाँ आया और हमारा बुलाहट हुआ, हम गए, हमसे दस्तखत करा लिया गया, एक तो छोटा फाइल दिया गया, उस फाइल में सब कागजात था और वो बोले कि आधा घंटा रुकिए आपको सिंबल मिलेगा। और वही मैंने रातों रात हम जिसको चुनाव हराए थे उसको मिलाकर और उसको टिकट देने का काम मतलब किया। अचानक से पलट गया पासा। हाँ, माननीय सुशील मोदी जो वित्त मंत्री थे, वो 50 आदमी के बीच में बोले जो हमारे साथ मजबूरी हो गया, इसलिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी का अमनौर में घर है और वर गए जो नहीं हमारा वहाँ घर है, हम जो चाहेंगे वही वहाँ पर होगा। 5 विधानसभा में आप किसी को दीजिए, कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन अमनौर हमको चाहिए। अच्छा,
हाँ मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी अड़ गए थे कि और चोकर बाबा को टिकट नहीं देना है। हाँ, तब इसलिए कि यहाँ का जो कोर कमेटी था, वो कोर कमेटी भी टोटल लोग राजीव प्रताप रूढ़ी के इर्द गिर्द रहने वाले थे, अच्छा, इसलिए उनका बात लागू। भारतीय जनता पार्टी जो है आंतरिक सर्वे कराती है, हमने सुना है कि टिकट देने से पहले। तो वो सर्वे में किस टाइप के लोग होते हैं? क्या सांसद के लोग होते हैं? 2018 में सर्वे हुआ था पूरे भारत का, जिसमें 50 विधानसभा आया था और मेरा भी था। अच्छा। 2018 25 अक्टूबर 2018 को मन की बात को हमको फोन आया दिल्ली कार्यालय से कि बाबा जी आपका विधानसभा सर्वे में आया है, आप थोड़ा ढंग से सुनिएगा। मैं वह प्रोग्राम किया और वह प्रोग्राम पूरे भारत में अव्वल आया। पूरे भारत में 3 गो ऐसा प्रोग्राम हुआ, एक असम, राजस्थान और बिहार में मेरा। अच्छा। और तबे से राजीव प्रताप रूढ़ी घबरा गए कि भाई तो बहुत मैंने ये हो गया, और अपना टिकरम लगाने लगे। वह इतना ना गाढ़ी कमाई किया है, लूटा है, और यह कलयुग है, इतना ना लूटा है जो लूट कर सगरों बम्फर पैसा देकर और मेरा टिकट कटवा दिया। अच्छा, अब आते हैं हम उस मुद्दे पे जो आप विधायक थे तो बहुत चर्चा में था कि चोकर तिवारी जो है अमनौर विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। हालांकि बाद में स्टेडियम बना नहीं, तो इन सब चीजों को लेकर के क्या हुआ? बनाने नहीं जा रहा है, स्टेडियम पास हो गया था, उसका ठेका भी सोनपुर का व्यक्ति का मिल गया था। और उसके बाद जब हमको षड्यंत्र के तरह मैंने चुनाव हराया गया, तो उसको फिर सीओ पर दबाव बनाकर और सीओ से लिखवा दिया गया जब पर्याप्त जमीन नहीं है, और उसको यहाँ से फिर कैंसिल कराकर कहीं दूसरे जगह भेज दिया गया। वो सोचे कि हम 30 साल से यहाँ पर है, राज कर रहे हैं, और 30 साल में हम एक स्टेडियम नहीं बनवाए, फर्स्ट बार चुनाव लड़े, या स्टेडियम मैंने बनवा दिए, मैंने इनका टेंडर उंडर सब हो गया है। तो इसलिए वो घबरा गए, और उसी के एवज में वह पोखरा जो है, ऐसा बात नहीं है जो वहाँ पर विदेश से आदमी आ रहा है, वह एक दुधारू गाय मैंने वो समझ लिया है। उसमें किसी का बर बारात टिकेगा तो 300 रुपया लेंगे, कोई अंदर घुसेगा तो 30 रुपया, कोई नाव पर चढ़ जाएगा तो 100 रुपया, और मछली 15 से 20 लाख रुपया का जो पहले समाज में जाता था, सामाजिक काम होता था, वो सब अभी अपना मुझे समझे कि नहीं हमारा ये बाप दादा का खानदानी है, जो कि वह बिहार सरकार का जमीन है। वही कि आज से 20-25 साल पहले वो एक ठो हॉस्पिटल का नींव दिए थे, पूजा पाठ हुआ था कि हमारे माँ प्रभा देवी के नाम से प्रभा हॉस्पिटल खुलेगा, और उसमें भी 30-40 करोड़ रुपया लगाए, और उसको आज कमेटी हॉल कर दिया। वह रेंट पर जा रहा है, कोई रेंट पर लिया था 3 लाख रुपया मैंने दे रहा था, अभी का मालूम कि रेंट पर है या नहीं है, इसके विषय में मुझे पूरा जानकारी नहीं है। कोरोना काल में वह जो 70 गो एम्बुलेंस लिए हैं, कोरोना काल में एम्बुलेंस के अभाव में कितना आदमी मर गया, लेकिन ये इनको ड्राइवर नहीं था, और ड्राइवर बनाने वाला ट्रेनिंग स्कूल खुला था। इनको स्कूल खुला था अफौर, खैरा अफौर में। और इनको जितना बढ़िया विभाग मैंने दिया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी इनको सोचे कि विद्वान आदमी है, इसलिए इन्हीं को उसका बनाया, बिहार का कायाकल्प हो जाए। लेकिन ये लूटने के चक्कर में उसमें बहुत ज़्यादा घोटाला किए, बहुत ज़्यादा पैसा लूटे, और इनको उस पद से हटाया गया। 2020 का विधानसभा चुनाव होता है, आप चुनाव हारते हैं, उसके बाद आप ताल ठोकते हैं कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले चीज तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, और आपके पास पैसा है उतना? देखिए, न हमारे पास पैसा है, न हमारे गुरु के पास पैसा है। हमारे गुरु शिव है। शिव जो है भांग धतूर खाते हैं, वो सैपुल साबुन नहीं लगाते हैं, भभूति से शरीर में मालिश नहीं करते हैं, और वह उनका झोपड़ी है, लेकिन हर व्यक्ति को मोहर लटारी देते हैं, और उन्हीं का हम शीश है। ये बात ठीक है कि पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन जिसका गुरुए शिव है उसको पैसा का कमी कहाँ होगा। हर जगह लोग लगा हुआ है और पैसा दे रहा है और काम चल रहा है। आने वाला समय में देखिए जो 15-20 रोज चुनाव रह जाएगा, तो जैसे हमारे गुरु शिव का बाराती निकला था, और उसमें जितना लंगड़ा लुझा और हारा बिजली सांप गोजर लड़िया गया था, ठीक वही समय आएगा। वह दिन दूर नहीं है, एकदम करीब है। राजीव प्रताप रूढ़ी के विरोध में चुनाव लड़ने से आपको डर नहीं लगता है?
वही राजीव प्रताप रूढ़ी हैं जो पप्पू यादव पे केस लगवा दिए थे कोरोना काल में, जब एम्बुलेंस का उद्भेदन हुआ था तो। 83,99,999 जोड़ी के बाद हम लोग आए हैं मनुष्य जोड़ी में। इसको मृतलोक कहा जाता है। तो जब हम मृतलोक में आए हैं तो फिर डर किस बात की? मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डरूंगा नहीं कभी भी। जहाँ जिस चौक पर उनको ताकत हो हमसे फरिया ले, मैं कभी नहीं डरूंगा। मृत्यु सत्य है। पप्पू यादव गरीबों का वो भी मसीहा है। वो तो 2-3 हजार बीघा जमीन बेचकर गरीब में लगाया है। बिहार में उसके जैसा तो कोई नहीं है। गरीब को जितना मदद करता है कोई नहीं है। उसको 9 महीना जेल में ठेलवाने का काम किया। हम तो चाहते हैं कि हमको भी वो जेल में ठेलवा दे। अगर उन्हें दाए तो हमको भी जेल में ठेलवाए और इसके बाद वो अपना करनामा देख ले। चुनाव कैसे लड़िएगा फिर जेल में जाने के बाद? जेल में जाने के बाद तो वैसा ही लड़ेंगे जैसे हरा बिरनी साहब को जो लड़िया गया था वही। नॉमिनेशन के लिए तो आता है, जेल से भी आकर लोग नॉमिनेशन करता है। तब वो अपना पूछ लेगा कि जो हम क्या है, हमारा हस्ती क्या है, हम कितना विद्वान है, उनको था लग जाएगा। वो हमको अंदर करा के देखे ना। हम डरने वाले नहीं है, काल से डरने नहीं करते हैं। वो क्या है? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चोकर तिवारी का क्या मुद्दा रहने वाला है? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए वो सब लोग, उन लोगों का मुद्दा होता है लूटने वाला। जब कौन ऐसा ही है जो अधिक से अधिक लूटे। और मेरा मुद्दा 5 साल में जनता हमको समझ गया है। 32 पंचायत है, 32 पंचायत में मेरा काम बोल रहा है और यही सब घबराए कर मैंने हमारा टिकट भी काटे। हमारा मेन मुद्दा है मतलब विधानसभा में आप खूब काम किए इसलिए आपका टिकट काट दिया गया। ये कटा गया। मेरा मेन मुद्दा है जो यहाँ हम लोग के बगल में एक सोने का चिड़िया था, शुगर मिल, मोटर मिल, लोहा फैक्ट्री भी था, शराब मिल भी था। लेकिन जो शुगर मिल था वो, उस पर हमसे बहुत लोग बोला कि देखिए बाबा हमारा इतना पैसा बकाया है और लड़की का शादी करना एकदम जरूरी है। हमारा लड़की का उम्र 30-32 साल हो गया, मजबूर है हम। जो हमारा जमीन भी अब नहीं बिका रहा है। माननीय सांसद महोदय जमीन को टोपो लाइन में करवा दिए हैं। उधर के सलपुर से लेके आई सब टोटल माननीय सांसद महोदय के विषय में लोग बोलने लगा जो उन्हीं का ही काम है कि हम लोग उनके पास गए तो थोड़ा सा भी हम लोगों को भाव नहीं दिया। सारा टोपो लाइन में करा दिया है। अब कहीं जमीन भी हम चाहते हैं लिखने के लिए तो नहीं लिखा रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा पैसा आप दिलवाइए। तो मैं विधानसभा में क्वेश्चन किया और क्वेश्चन के एवज में हमको उत्तर में मिला जो यह शुगर मिल यह बिहार सरकार के अधीन नहीं है, यह केंद्र सरकार के अधीन है। ये अक्सर ये देखने को मिलता है। स्थानीय विधायक मढ़ौरा के और सारण के जो सांसद हैं, उन लोग में सारण के सांसद कहते हैं कि बिहार सरकार का मुद्दा है और स्थानीय विधायक मढ़ौरा के जो है वो कहते हैं कि ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। दोनों उलझा के रखता है लोग जनता को। देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की वसूलों से, या खुशबू आ नहीं सकती है कभी कागज के फूलों से। यह सरासर माननीय यहाँ के जो सांसद महोदय है वह झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। केंद्र सरकार, यह केंद्र सरकार का है, कपड़ा मंत्रालय है। उनमें दम है तो हमसे पूछे, हम कागजात उनके सामने रखेंगे, उनका मुंह चोखा हो जाएगा। हम कागजात देंगे, विधानसभा का कागजात देंगे। उनमें दम है तो वो भी अपना लोकसभा में उठाइए ना, जो नहीं माने बिहार सरकार का है। 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी आए थे मढ़ौरा में, खूब भीड़ हुआ था, खूब जोर से भाषण दिए थे कि मढ़ौरा चीनी मिल के चिमनी से हम धुआं निकलवाएंगे, यहाँ का मिठास वापस लाएंगे। वो ऐसा नहीं बोले थे, धुआं का नहीं बोले थे, लेकिन जरूर बोले थे कि मैं मिठास वापस लाऊंगा। तो मैं मिठास वापस लाऊंगा तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं जो कहते हैं तो हर बात उतना दिमाग में कैच नहीं रहता है। तो उसके लिए अगर मुख्यमंत्री कहता है तो उसके लिए विधायक है, और विधायक वहाँ पर जब आवाज उठाएगा तब उनको बुझाएगा जहाँ बोले हैं तो काम होगा। और जो प्रधानमंत्री आते हैं और वो कुछ कहते हैं तो उसके लिए अधिकार है सांसद महोदय का, वह लोकसभा में उठाएगा तब वो मिठास लौटेगा। लेकिन आज तक एक बार भी नहीं उठाए और उसका टोटल पार्ट बिका गया है। एक बार जवाहर प्रसाद को लाए कि चीनी मिल चालू करना है और सब किसान को बीज दिया गया, गन्ना का बीज बांटा गन्ना का बीज बांटा गया, उसमें पैसा नहीं दिया गया, किसान लोग जला दिए उसको। हाँ फिर बांटा गया
और जब समय आया जब भैया मैंने इसमें पूंजी लगा भाई हो तो तब ये बोले कि हमको 50% रखना होगा। 50 माने कौन 50%। कौन बोला? माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी बोले कि हमको आधा शेयर चाहिए इसमें। मरहरा चीनी मिल का आधा शेयर हाँ, चाहिए। तो जवाहर प्रसाद जी बोले जो नहीं हम 50 करोड़ रुपया आपको चंदा स्वरूप दे रहे हैं, लेकिन हम 50% आपको नहीं रखेंगे। ये उस पर अड़ गए, जिसका मतलब हुआ जो भाग गए और टेंडर के माध्यम से कैसे कैसे ही करा लिए और सारा नट नट बिकवा दिए और किसान को ऊख जलाना पड़ा। इनका यही काम है। इनका अगर रहता 2-4 गो लड़का तब काम वालों की क्या करते, वो पूरे भारतीय को पॉकेट में लेकर चलते। लेकिन भगवान शायद 2 गो लड़कियां भी है हमको जैसे सुनने में आता है। और यहाँ पर हाजीपुर से गाजीपुर जो रोड है वो शायद दोबारा की तेबारा उसमें पैसा बढ़ाया गया। वो होता है और ये अपना कमीशन मांगते हैं और कमीशन मजबूर होकर देता है और वो काम नहीं होता है, फिर टेंडर बढ़ाया जाता है, उसका पैसा बढ़ाया जाता है। ये भी दुधारू गाय समझ लिए। यह जो अभी वो डबल डेकर जो बना है, उसी पे हम आने एक दिन वाले थे। पेपर में वो दिए थे जो एशिया लेवल का ये माने सबसे ही है, एशिया का सबसे बड़ा बड़ा है। तो इसका टाइम फेल कर गया। हम्म यह मैंने 24 में एक्सटेंड किया गया है। हाँ, तो एक्सटेंड किया गया, उस पर भी पैसा बढ़ाया गया। उसमें भी बहुत ज्यादा लुटाई कर रहे हैं। और जिस दिन ये चालू होगा तो जहाँ से उस पर गाड़ी चढ़ेगा और उतरेगा तो चढ़ने वाला जगह बहराने लगेगा। वही मतलब है बिहार बस। का जिसे और बस बस पुल गिर बस जाता है वैसे ये भी गिर कितना पुल गिरा है ना, ये भी बनते गिरेगा। समय ही गिर जाता है। शुरू होने ठेकेदार के से जब हम कमीशन बम्फर लेंगे तो कैसा बनाएगा, घर बेच कर नहीं करेगा, वो अपना खेत बेच कर नहीं करेगा, उसी में से कटौती काट कर काम करेगा। यही हमारे सांसद महोदय का सांसद महोदय 10 साल से करतूत सांसद है। हैं लगातार पिछले 10 वर्ष से, तो कुछ तो काम किए होंगे। तो काम किया है, वो काम जो वो अपना मुंह से तनी एक बार कभी भाषण में बोलते थे जो हम अपना फंड का काम है किया है। 25,000 करोड़, 26,000 करोड़, 30,000 करोड़ जुड़ाते हैं, वह माननीय प्रधानमंत्री का काम है। और वो ये अपने जुड़ाते हैं। इनका जो फंड मिलता है एमपी जो एमपी लैंड वाला, वो अपने जुड़ाए ना, जो हम पैसा कहाँ लगाए हैं। उसमें तो सबसे कम खपत इनका है, 48% था पिछली बार का। तो वही ना, वो जो भी लगाए हैं पोखरा में लगाए हैं, सिरसोप्ता उखड़वाने में लगाए हैं, कमेटी बनवाने में लगाए हैं, यही ना है। उनके दरवाजे से 10 आँख वाले रोते निकली है, उनका अब की व्यवस्था हो जाएगा। दिन दूर नहीं है, एकदम करीब है, 4 जून को जानकारी हो जाएगा। किस मुद्दा पे चुनाव वह लड़ेंगे? जब चुनाव एथी जो आया ना, जो लाए चीनी मिल स्टार्ट करने के लिए, आज जब नहीं हुआ 24 महीना यमुनौर में नहीं आया, छपरा मैंने अपना लोकसभा में नहीं आया, 24 महीना फिरार हो गए लाज के मारे। अब फिर तो हो सकता है जो विदेश से पकड़ लेंगे। आप किस मुद्दा पे चुनाव लड़ने वाले हैं? हमारा मुद्दा यही है कि मैं सबसे पहले 9 करोड़ जो रुपया बकाया है किसान का, मजदूर का, इंटरेस्ट सहित हो सकता है जो 40 करोड़ हो जाएगा, 50 करोड़ इंटरेस्ट सहित मैं किसानों का, मजदूरों का पैसा दिलाने का काम करूंगा। मरहरा चीनी मिल पे जो बकाया है, हाँ, बकाया जो है वो दिलवाने का काम करूंगा। और उसके बाद जो प्रयास करूंगा कि यहाँ चीनी मिल खुले। अगर कोई टेक्निकल बस अगर नहीं खुलता है तो जो जमीन पड़ा हुआ है, यहाँ आना है, कौन जगह जमीन है, उसमें कोई ना कोई फैक्ट्रियां लगवाने का काम करूंगा। यहाँ पर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है जिसके तहत शायद छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिलों का ही है। उसमें भी बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। 3 साल में जो परीक्षा का परीक्षा फल आता है वो 5 साल पर आया है। का जीवन बर्बाद वह भी माननीय सांसद महोदय के माने चार्ज में है, उसका वो अध्यक्ष है, इसलिए कि वो राज्यसभा के राज्यपाल के अधीन होता है। तो राज्यपाल केंद्र सरकार बनाकर भेजती है, तो विधायक कोई नहीं जाकर वहां पर कहेगा, ये एमपी महोदय को कहना चाहिए। तो उसमें भी घोटाला हुआ है, वोट पैसा इनके पॉकेट में आया है, जिसके चलते 6 बरिस और 7 बरिस पर हुआ है। उसको हम मैंने उसका हम क्वेश्चन करेंगे, उसका चेक कराएंगे जो कहाँ माने कितना घोटाला हुआ है, उसको उजागर करेंगे और हर संभव 3 साल पर उसका
रिजल्ट दिलवाने का काम करेंगे। और मेरे नौजवान छात्र जो भी हैं उनके लिए मैं अगर नहीं किए नौकरी का उपाय छपरा में, इस छपरा के चीनी मिल के धरती पर, तो मैं 4 साल में रिजाइन दे दूंगा। मैं 5 साल के विधायक नहीं रहूंगा। मतलब अगर रोजगार दिलाने में असफल नहीं होते रहे दिलाने तो में फिर त्याग नहीं सक्षम अगर नहीं होंगे तो मैं 5 वर्ष नहीं रहूंगा। कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ऊपर जानकारी है जो हमारा ODF हो गया है, माने हमारे पंचायत में, ओपन डिफेक्शन फ्री है। पंचायत में एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ शौचालय नहीं है। मतलब शौचालय खुले में शौचालय से मुक्त है। हाँ मुक्त है। हाँ। लेकिन यह बात सरासरी गलत है। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जानकारी नहीं है। उसमें इतना न घोटाला हुआ है, ये तो बड़ा अच्छा मुद्दा है, ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था। 12,000 के जगह 3,000 4,000 रुपया लेकर तब होता है, और एक शौचालय पर 10-10 आदमी फोटो खिंचवा कर डालता है। मान ली कि 25% भी शौचालय नहीं बना है। इसके लिए हमारा गारंटी है, अगर सही से जांच कराया जाए तो इसका भी पर्दाफाश होगा। प्रधानमंत्री आवास जो है उसमें भी बहुत ज्यादा घोटाला है। इतना ना घोटाला है जो जितना पैसा दिया गया है बनवाने के लिए वो नहीं बना है। उसमें इतना ना कमीशन ले लिया गया है जो गरीब से नहीं बना। गरीब को थोड़ा मोड़ा पैसा मिला वो खा गया। कुछ ऐसा भी जैसे 50,000 लोन यहाँ बगल में रसूलपुर बैंक है, उसमें से 10,000 15,000 मिला है और बाद बाकी वो सब घोटाला हो गया है। मतलब 50,000 में से 10,000 मिला, हाँ 40,000 हमारे पास माने कौ आदमी आया था, उसको हम बोले जे हम मीडिया वाला कोई आता है तुम लोग को आना है बोलना है, लेकिन गरीब कहता है जो हमको फंसा देगा सब, उसमें हमको डर लगता है। यही सब कारण है। मैं अगर जनता अगर हमको मैंने लोकसभा भेजने का अगर काम करेंगे तो सबसे पहले जब से हमारा पैदा हुआ और होश संभाले हैं तब से हम गरीब के लिए मरे हैं जिए हैं। यह हम अपना से कह कर कहना नहीं चाहते हैं। ये आप कहीं भी किसी गरीब गुरबा से पूछिएगा तो वो जरूर कहेगा जे नहीं चोकर बाबा हमारे संकट में आए थे, हमको हेल्प किए थे। ये हम नहीं कह सकते हैं। चलते रोड में हजारों एक्सीडेंटल को उठाकर ले जाकर अपना गाड़ी में बैठा कर उनको इलाज कराने का काम किया है। उसमें सैकड़ों को हमारा ख्याल है हमको जो कहाँ घर हुआ क्या नाम हुआ, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि अगर कह कर तो ये अपना माने तो हम कहना नहीं चाहेंगे आपसे। लेकिन मैं गरीब के लिए जिंदा हूँ और जब तक ले रहेंगे गरीब के लिए मरते रहेंगे। और हमारे शिव जो है गुरु है वो जरूर इसका ही करेंगे। अगर नहीं सब किए तो मैं 4 साल में रिजाइन कर दूंगा। स्कूल से निकल छात्र नौकरी को पाएंगे। स्कूल से निकल छात्र नौकरी को पाएंगे। वृद्ध अपाहिज पैसा राजकोष से खाएंगे। वृद्ध अपाहिज पैसा राजकोष से खाएंगे। चूड़ियों में भी हीरा जड़े जाएंगे। चूड़ियों में भी हीरा जड़े जाएंगे। ऐसा सुंदर सुगम काम हम लाएंगे। थोड़ा धीरज धरो अच्छा करनी करो। तो आपने सुना अमनौर के पूर्व विधायक और सारण के भावी सांसद प्रत्याशी शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा को, जिन्होंने बताया कि कैसे विद्यार्थियों को विद्यालय से निकलते ही, छात्रों को पढ़ने वाले लोगों को स्कूल से यूनिवर्सिटी से निकलते ही नौकरी दिलवाई जाएगी। जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो वृद्ध हैं, जो अपाहिज हैं, उनको राजकोष से सहायता प्रदान किया जाएगा और सुंदर सुगम वक्त लाया जाएगा। बाकी जनता का मन क्या कहता है, जनता किस ओर जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और हम उम्मीद करेंगे कि जैसे 17वीं लोकसभा में प्रताप चंद्र सारंगी खबरों में इसलिए बने थे क्योंकि सबसे गरीब सांसद थे, चप्पल में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ लिया था, वैसा ही शायद सारण से भी कुछ देखने को मिल जाए। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे सुशील कुमार पांडे हैं। जय हिंद, जय बिहार।